तो मेष राशि के लिए कैसा रहेगा गुरु का गोचर? देखिए, मेष राशि वालों को अच्छा लगेगा। इनके लिए कुछ खास जगहों का स्वामी लगता है। अच्छा। जैसे गुरु हमारे मेष राशि के लिए भाग्य की प्रबलता को दिखाते हैं। अच्छा। ठीक है, तो भाग्य तो बढ़ेगा। आपके चतुर्थ स्थान पर इनका उच्चस्थ प्रभाव होगा। ठीक है, तो भाग्य में वृद्धि का योग बनेगा। लेकिन ये द्वादशेष भी बन जाते हैं जब गुरु की बात आती है आपके लिए। ठीक है, तो यानी आपके खर्चों का स्तर भी बढ़ेगा। और जब चतुर्थ भाव में है तो यहाँ पे क्या होगा, यात्रा भी है। यानी 12वें भाव का स्वामी आपके घर पे आया है। तो यानी आपको बाहर ले जाने के लिए बोल रहा है। तो विदेश यात्रा भी इनकी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल बन सकती है। ये ऐसी कंडीशंस होंगी कि धर्म का भी स्थान आ रहा है और यात्राओं का भी स्थान आ रहा है, तो धर्म से संबंधित यात्राएं भी हो सकती हैं, ये भी स्थिति बनेगी। और दूसरी चीज, घर पे आ रहे हैं, विस्तार देने वाले हैं, यानी सुख में विस्तार भी देंगे। ठीक है, यानी आप अपने लिए कुछ वस्तुओं की खरीदारी करेंगे, अपने सुख को बढ़ाने की कोशिश भी रहेगी आपकी। मतलब कुल मिलाकर देखें तो मेष के लिए अच्छा है। हाँ, मेष के लिए अच्छा है, कई चीजें लाएंगे। और ये जो चतुर्थ भाव है हमारी माता का भी स्थान है, तो यहाँ पे भी बदलाव आप माता के स्वभाव में, माता के सुख में, माता की स्थिति में भी देखेंगे। और साथ ही साथ अगर मैं रिश्तों की बात करूँ, संबंधों की बात करें, तो गुरु का जो दृष्टि प्रभाव पड़ने वाला है वो भी बहुत विशेष है। उसका भी असर आपको मिलेगा। तो यानी कुछ नए रिश्तों की शुरुआत की स्थिति बनेगी। कुछ जिनके अभी रिश्ते नहीं हुए, रिश्तों के होने की शुरुआत का समय है। बातें मिलेंगी, रिश्ते आएंगे घर परिवार में। और जो लोग प्रेम करते हैं वो अपने प्रेम को सामने रखेंगे परिवार के सामने कि हमें इनसे विवाह करना है, ये चीजें बनेंगी। तो उत्साह देंगे, जोश देंगे, क्योंकि आपके मंगल भी इस समय बहुत बली रहेंगे। तो मैं पहले ही कह रही हूँ कि ग्रहों की स्थितियां ना अलग अलग होती हैं, एक ही ग्रह काम नहीं करेगा। अगर गुरु देख रहे हैं तो साथ में और भी चीजें, हमारा लग्न भी तो देखेंगे, हमें भी तो देखेंगे कि हमें कितना ओज बल है, वो भी प्रभाव रखेगा। तो यानी कि आप अब थोड़ा और निखर कर सामने आएंगे। आर्थिक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो हाँ, देखिए खर्चे तो हैं, क्योंकि द्वादश भी अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा, तो खर्च तो रहना है। अब ये संपत्ति की खरीदारी भी हो सकती है, हो सकता है संपत्ति बेचना चाह रहे हो, ये भी रहेगा। और यहीं पे अगर देखा जाए तो जब इनकी दृष्टि की प्रभाव आएगा, ये होगी पंचम दृष्टि की अगर हम बात कर लें, तो अचानक से कुछ प्राप्ति है, क्योंकि अष्टम पे प्रभाव चला जाएगा। ठीक है, तो यानी शेयर मार्केट या फिर LIC करवाई है या फिर किसी ने कुछ लंबी बचत करी हुई थी, वो सामने आएगी। तो कुल मिला के एक बेहतर स्थिति देख पाएंगे। ये चीज रहेगी। और छात्रों के लिए कैसा रहेगा गुरु का गोचर? अगर छात्रों की मैं बात करूं तो हाँ, ठीक है, कई मायनों में आपको फल देगा, क्योंकि नवम तो उच्च हायर एजुकेशन हमारी होती है और विदेश भी यहाँ अपना संबंध बना रहा है। तो मैं कह सकती हूँ कि आपको जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ना चाह रहे हैं उन्हें अवसर मिलेंगे, मौके हैं। क्योंकि अब चतुर्थ पे आया है तो वहां से आपको निकाल रहा है कि चलो आगे बढ़ो, कुछ और जाके अपने आप को दिखाओ। तो बच्चों के लिए तो ये अच्छी स्थिति होगी कि अब आगे बढ़ने का समय है इनके लिए। जी ठीक है, मतलब कुल मिलाकर मेष राशि के लिए गुरु का गोचर शुभ परिणाम तो लेके ही आ रहा है। बिल्कुल। ठीक है, अगर हम उपाय की बात करें तो मेष राशि वालों को उपाय क्या अपनाना चाहिए? देखिए, इनके लिए बहुत अच्छा है कि आप लोग ना पीली वस्तुओं का दान करें। गुरु से संबंधित होता है पीला रंग, और जैसे पीली मिठाई हो गई, दाल पीले रंग की हो गई, वस्त्र हो गए, तो इस चीजों का दान आप अवश्य करें। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।